हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ये सुबह मॉर्निंग के टाइम में स्टार्ट हो रहा है। कुछ 9 पौने 9 का कुछ टाइम हो रहा था। बस मैं यहाँ गूंद रही हूँ आटा। मैंने बनाना था नाश्ता, तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ पराठे। जैसे कि ज़्यादातर मैं पराठे ही बनाती हूँ। हमारे घर में नाश्ते में ना ज़्यादातर पराठे ही पसंद किए जाते हैं। मैं तो कभी कभी पोहा वगैरह भी कुछ अलग चीज़ बना लेती हूँ। जब हमारी मम्मी जी थी ना, यानी मेरी मदर इन लॉ थी ना, तब जैसे कोई पोहा बनना, उपमा बनना, तो साथ में पराठे बनते ही थे। अभी भी मैं कभी कभी ऐसा बना लेती हूँ, क्योंकि सब ना पहले तो ऐसा था कि सबने उपमा पराठे के साथ, मतलब उपमा बनेगा या पोहा बनेगा तो सबने पराठे एक एक लेने ही होते थे। पर अब ऐसा है कि बच्चे हैं तो दोनों बच्चे मतलब ज़्यादातर पराठे छोड़ के दूसरी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस मैं डैडी जी के लिए पराठे बना देती हूँ। बस तो यहाँ आज मैं ना, रात की कोई सब्जी बची नहीं थी तो बस मैं यहाँ बनाने लगी हूँ। मतलब पराठे सेकूँगी और साथ में था दही। तो जैसे मैंने एक बार और आपके साथ शेयर किया था कि जब कोई सब्जी नहीं होती है, रात की कोई बची सब्जी या सुबह में कोई सब्जी नहीं बनाई होती है नाश्ते में, तो मैं फिर दही के साथ में पराठे दे देती हूँ। चाय मेरी एक तरफ बन रही थी और पराठे में सेक लूँगी। और दही में ना मैं क्या करती हूँ, नमक हो गया, काला नमक हो गया, काली मिर्च, जीरा पाउडर, ये सब डाल देती हूँ। तो इसके साथ ना मतलब पराठे आराम से खाए जाते हैं। तो हमारे घर में डैडी जी भी ऐसे बहुत पसंद करते हैं पराठे और दही, और मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं। और बच्चों का ऐसा होता है कि नमक वगैरह डाल दो ना पराठे में तो बच्चे बड़े खुश होकर खा लेते हैं। और था रमन का पेपर भी था, उसने एग्ज़ाम देने जाना था, तो मुझे भी थोड़ी सी हड़बड़ी थी, क्योंकि जब भी वो एग्ज़ाम देने जाता है ना तो कहता है मम्मा आप भी साथ में चलो। यानी उसको ऐसा लगता है कि मम्मा साथ में ज़रूर चले, और कहेगा पापा के साथ आप लेने के लिए भी आना। तो यानी छोड़ने भी जाओ लेने भी जाओ ना, तो उस दिन ना मतलब मैं थोड़ी सी ज़्यादा मतलब हड़बड़ी हो जाती है। मेरे को ऐसा होता है कि काम मतलब ना, ऐसा होता है जल्दी जल्दी काम निपटाओ, क्योंकि लेने जाने का टाइम भी, अब बच्चे का तो छुट्टी का टाइम फिक्स होता है, एग्ज़ाम का टाइम भी फिक्स होता है, तो उसी बीच में जाना आना होता है, तो घर के काम भी उसी बीच में निपटाने रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से पराठे बना लिए थे। और डैडी जी को और मेरे हस्बैंड को मैंने दोनों को दही के साथ पराठा दे दिया था, और साथ ही ना मैंने शरण को भी नाश्ता करा दिया था। रमन जब एग्ज़ाम देने जाता है तो वो कुछ भी खाकर नहीं जाता है, तो बस उसको मैंने ज़बरदस्ती 1-2 बिस्किट उसको खिला दिए तो खिला दिए, ना वो दूध पी के जाता है, ना उसने चाय लेनी, यानी वो ऐसे ही चले जाता है। यानी मतलब डर होता है ना, हम अपने टाइम में हम भी यही सब करते थे, और हमारे मम्मी पापा हमारे आगे पीछे घूमते थे, दूध तो पी ले, पराठा तो खा ले। होता ही हर किसी के साथ होता है ये। तो बस देखिए यहाँ पर मैंने ना फटाफट से मतलब पराठे वगैरह बना लिए थे, नाश्ता सबको दे दिया। अब मैं करने लगी हूँ किचन की क्लीनिंग। तो किचन अभी गैस जो थी ना बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो बस मैंने उसे भी हल्का सा ऐसे ही पोंछ दिया है। अब मैं नाश्ता डालूंगी और दे दूंगी, और इसके बाद फिर ना जब थोड़ी सी गैस, नाश्ता मैंने सबको डाल के दिया ना, उसके बाद फिर मैंने गैस साफ़ की थी। नाश्ता कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसके लिए सॉरी। और उसके बाद फिर मैं रमन को छोड़कर जब आया, उसके बाद मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया। उसके बाद मैंने ना बन का डो लगाया था, यानी पाव बनानी थी मैंने, तो मैंने उसका डो लगाया था। फिर वो, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो इस वजह से फिर मैंने ना इसको आपके साथ शेयर नहीं किया। और बस अब इसे मैं बेक होने के लिए रखने लगी थी, तो मैंने मतलब शेप बनाकर ना उसकी बेकिंग ट्रे में ऑयल से ग्रीस कर लिया था, उस पर मतलब डो को रख दिया था बॉल से बना के, और उसके ऊपर थोड़ा सा दूध ब्रश कर दिया था, और उसे मैंने रख दिया है ओटीजी में बेक होने के लिए। तब तक मैंने ना मशीन भी लगाई हुई थी। कपड़े मेरे ना 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हुए थे, बहुत सारे कपड़े थे, तो उन कपड़ों को भी मैंने धोना था। तो बस फटाफट से मैंने मशीन लगा ली थी, तो कपड़े भी धुल गए। जब तक मैंने कपड़े धोए ना उतनी देर में बन भी बनकर तैयार हो गए थे। आधा पौन घंटे का टाइम लगा, तब तक बन भी तैयार हो गए। और मैंने फटाफट से इसमें ना मतलब तेल लगा दिया था, और इसे गीले कपड़े से ढक के रख दिया था। और थोड़ी देर रख दो ना तो फिर ये अच्छे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। और इसके बाद मैं जो थोड़े बहुत बर्तन निकले थे ना वो भी धो लूँगी। आजकल क्या करती हूँ मैं, शाम को जैसे मेडिसिन बहुत जल्दी खा लेती हूँ, मैंने आपको बताया था ना, तो आजकल मेरी जो शाम की रूटीन है ना वो बिल्कुल चेंज हो गई है। मैं सारे काम जल्दी निपटा लेती हूँ। फुलके भी ना मैं जल्दी सेक कर रख लेती हूँ, और मतलब जैसे पाठ करने डैडी जी बैठते तभी फुलके सेक लेती हूँ और उसे हॉट पॉट में डाल देती हूँ। तो 10 मिनट डैडी जी को लगते हैं, तब तक फुलके बनते ही रहते हैं। तब तक डैडी जी भी रोटी खा लेते हैं, और 6:30-7 बजे तक मतलब सब काम निपटा के 7:15 7:30 बजे मैं सो भी जाती हूँ। आजकल मैंने अपनी शाम की रूटीन बिल्कुल चेंज कर दी है, ताकि मैं सुबह जल्दी उठ सकूं। और थोड़ा सा भी मेडिसिन का डोज थोड़ा सा आगे पीछे होता है ना, तो थोड़े दिन तक दिक्कत रहती है, बाकी बाद में सब सेट हो जाता है।
तो ये देखिए यहाँ पर मैंने फटाफट से सारे बर्तन भी धो लिए हैं। किचन अब सिंक वगैरह मैं साफ़ कर लूँगी, किचन पूरी साफ़ कर लूँगी। ये जो थे ना, ये दोपहर के थोड़े बहुत बर्तन थे और शाम की चाय वगैरह मैंने भी बनानी थी ना, तो मैंने सोचा जो थोड़े बहुत बर्तन है ना दोपहर के वो धो लेती हूँ। तब तक क्या है, फिर दूसरे काम करने लग जाओ ना तो फिर बर्तन बढ़ते जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने बर्तन धो लिए, सिंक का एरिया मतलब ये भी पूरा साफ़ कर लिया है, नल वगैरह भी साफ़ कर लिए हैं और बस ये सब चीज़ें हो गई हैं मेरी। तो बस अब इसके बाद में मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि चाय बनाने का भी टाइम हो गया था शाम की। तो शाम की चाय भी ऐसे होती है मेरी, तो मतलब जल्दी ही बन जाती है। आपको पता है मेरे हस्बैंड आते हैं तभी मैं चाय चढ़ाती हूँ और फिर खाने के साथ ही हमारी चाय भी हो जाती है। तो बस अदरक वाली चाय बनाऊंगी, थोड़ा सा पानी लिया है, अदरक डाल दिया है और बस ऐसी चाय पत्ती मैं थोड़ी कम ही डालती हूँ। मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और हमारे घर में कोई स्ट्रॉन्ग चाय पीता भी नहीं है। डैड जी तो सिर्फ मॉर्निंग में ही लेते हैं या फिर कंपनी में पी लेते हैं। वैसे शाम के टाइम में डैड जी नहीं लेते, वो फ्रूट्स ही लेते हैं शाम के टाइम पे। और बस यहाँ पर एक तरफ बन रही है चाय और ना दोपहर को मैंने ना मसरा छोलियाँ की दाल बनाई थी, यानी मसूर साबुत दाल और चना दाल मिक्स करके मैंने बनाई थी। तो वो दाल थोड़ी सी बची थी, तो मैंने सोचा कि क्या ही मैं कुछ और नया बनाऊँ। फिर क्या होता है ना, फिर वो भी बच जाता है, वो भी बच जाता है, ऐसा हो जाता है। तो इस वजह से ना फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया और इस समय तक मैं मेडिसिन भी खा चुकी थी अपनी। और ये देखिए मेरा पूरा किचन जो है ना अच्छे से साफ़ है। तो फिर मैंने ना क्या करना था, जो दाल थी ना उसमें दही मिक्स करना था। ये ऐसे भी कभी जैसे दाल थोड़ी सी बच जाए ना, उसमें आप दही मिक्स करके थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के इसके साथ फिर मिक्स करके पराठे के साथ खाएंगे ना, वो बहुत टेस्टी लगती है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मतलब आज वैसे ही मिक्स कर ले, दही दाल मिक्स कर ले और साथ में पराठे बना लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि मतलब पराठे बनाने के बाद ऊपर से घी लगा देना। तो फिर मैंने ऐसे ही किया, फिर मैंने घी में ही पराठे बना लिए थे। और एक दो पराठे जो थे ना पहले के, वो मैंने तेल में बना दिए थे। उसके बाद क्योंकि मेरे को कोको को ना घी वाले पराठे नहीं देने हैं, डॉक्टर ने उसे घी देने के लिए मना किया है। मलाई आप दे सकते हैं, मक्खन दे सकते हैं, पर उसे घी नहीं देना है। तो फिर वो जो शुरू के जो एक दो पराठे मैंने घी वाले तेल वाले बनाए थे ना, फिर वो मैंने कोको को खिला दिए थे। कोको भी आजकल बहुत बदमाश हुआ है, रात को बिल्कुल सोने नहीं देता है। उसे भी मेरे हाथ से ही खाना खाना होता है, ऐसे मतलब इतना तंग करता है ना। ये देखिए 7:15 हो गए हैं और मेरा पूरा काम निपट चुका था, बर्तन भी मैंने सारे धो लिए थे। और जब तक इस बीच मैंने सबको खाना भी दे दिया था मैंने, तो जो 2-4 बर्तन निकल रहे थे ना तो वो भी मैं साथ साथ में धोती जा रही थी। और 7:30 बजे के बाद मैं लेट भी गई थी और मैं जल्दी सो भी गई थी। तो आजकल शाम का रूटीन जो है ना मेरा कुछ इसी तरीके से रहता है, जल्दी काम निपटा लेती हूँ और 7:30 बजे तक सो भी जाती हूँ। तो ये देखिए दही में मैंने दाल मिक्स कर ली थी, नमक और लाल मिर्ची थोड़ी सी डाल दी थी और ये देखिए मेरे पाव भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। बताइएगा कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।